जय श्री राम दोस्तों। आज हनुमान जयंती के अवसर पर मैं आपके लिए हनुमान जयंती के लिए स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सकल सिद्धि प्रदान करने वाले हनुमान जी। आज 12 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती है, यानी कि हनुमान जी का आज जन्मदिन है। हनुमान जी के जन्मदिन पर मैं आपके सामने कुछ कथाएं, कुछ पौराणिक कथाएं जो हनुमान जी के बारे में प्रचलित हैं, उन्हीं का गुणगान मैं आपके सामने करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हनुमान ने सुरसा की बात मानकर उसका भोजन बनना स्वीकार कर लिया। सुरसा ने जो ही मुंह खोला, पवन पुत्र ने अपना आकार विशाल कर लिया। यह देखकर सुरसा ने भी अपना मुंह का आकार बड़ा कर लिया। हनुमान ने देखा कि सुरसा ने मुंह का आकार और भी बड़ा कर लिया है, तो वे अपने छोटे आकार करके उसके मुंह के अंदर गए और बाहर वापस आ गए। हनुमान के बुद्धि कौशल से प्रसन्न होकर सुरसा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, तुम अपने कार्य में सफल हो। हनुमान ने अपने शरीर को पहले विशालकाय और फिर एक छोटे रूप में महिमा और लघिमा सिद्धि के बल पर किया था। रुद्र के 11वें अवतार संकट मोचक हनुमान अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। हनुमान अणिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्या, महिमा, ईश्वित्व और वशित्व इन 8 सिद्धियों के स्वामी हैं। राम जब लक्ष्मण के साथ सीता को वन में खोज रहे थे, तो ब्राह्मण वेश में हनुमान अपनी सरलता और वाणी ज्ञान से राम को प्रभावित कर लेते हैं। यह वशीकरण वशीत्व सिद्धि है। माता सीता को खोजने के क्रम में जब पवन पुत्र सागर को पार करने के लिए विराट रूप धारण करते हैं, तो उनका यह कार्य महिमा सिद्धि का रूप है। जब हनुमान सागर पार कर लंका में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़े, तो अति सूक्ष्म रूप धरकर अणिमा सिद्धि को साकार किया। माता सीता को खोजते खोजते जब बजरंगबली अशोक वाटिका पहुँचे, तो उनके लघु रूप में बनने में लघिमा सिद्धि काम आई। इसी प्रकार पवन सुत की गरिमा सिद्धि को जानने के लिए महाभारत काल का एक प्रसंग है। हनुमान महाबली भीम के बल के अहंकार को तोड़ने के लिए बूढ़े वानर का रूप धारण कर उनके मार्ग में लेट गए और भीम उनकी पूंछ को हिला भी नहीं पाए। इस प्रकार बाल हनुमान के मन में उगते हुए सूर्य को पाने की अभिलाषा जागी, तो उन्होंने उसे मुंह में रख लिया। अभिलाषा सिद्धि हुई। प्राकाम्य सिद्धि को जानने के लिए पवन पुत्र की राम के प्रति भक्ति को समझना होगा। राम भक्त हनुमान ने राम की भक्ति के अलावा और कुछ नहीं चाहा और वह उन्हें मिल गई। हनुमान की कृपा पाए बिना राम की कृपा नहीं मिलती। पवन पुत्र की राम के प्रति अनन्य भक्ति का परिणाम था कि उन्हें प्रभुत्व और अधिकार की प्राप्ति स्वतः ही हो गई। इसे ही ईशित्व सिद्धि कहते हैं। इस प्रकार नवरत्नों को ही 9 निधि कहा जाता है। ये पद्य, महापद्य, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व हैं। सांसारिक जगत के लिए ये निधियाँ भले ही बहुत महत्व रखती हों, लेकिन भक्त हनुमान के लिए तो केवल राम नाम की मणि ही सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। इसे इस प्रसंग से समझा जा सकता है। रावण के वध के पश्चात एक दिन श्री राम सीता जी के साथ दरबार में बैठे थे। उन्होंने सभी को कुछ न कुछ उपहार दिए। श्री राम ने हनुमान को भी उपहार स्वरूप मूल्यवान मोतियों की माला भेंट की। पवन पुत्र उस माला से मोती निकालकर दांतों से तोड़कर देखने लगे। हनुमान के इस कार्य को देखकर भगवान श्री राम हनुमान जी से पूछने लगे, हे पवन पुत्र, आप इन मोतियों में क्या ढूंढ रहे हो? पवन पुत्र ने कहा, प्रभु, मैं आपको और माता को इन मोतियों में ढूंढ रहा हूँ, लेकिन इसमें आप कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिस वस्तु में आप नहीं, वह मेरे लिए व्यर्थ है। यह देखकर एक दरबारी ने उनसे कहा, पवन पुत्र, क्या आपको लगता है कि आपके शरीर में भी भगवान हैं? अगर ऐसा है तो हमें दिखाइए, नहीं तो आपका यह शरीर भी व्यर्थ है।
यह सुनकर हनुमान जी ने अब भरी सभा में अपना सीना चीर कर दिखा दिया। पूरी सभा यह देखकर हैरान थी कि भगवान राम माता जानकी के साथ हनुमान के हृदय में विराजमान हैं। तो बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान।